Hello everyone, hope you are doing great. This is Megha. So far we have discussed about hematopoiesis जिसमें हमने माइलोइड लीनेज एंड द लिम्फोइड लीनेज के बी एंड टी के बारे में बात कर चुके हैं. लास्ट सेल है इसका लिम्फोइड लीनेज का नेचुरल किलर सेल, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. नेचुरल किलर सेल जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, डोंट फॉरगेट, बिकॉज लिम्फोइड लीनेज यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि जितने भी माइलोइड वाले सेल्स थे वो सब कहाँ पे काम आ रहे थे, वो इन्नेट में काम आ रहे थे. जबकि जो हमने लिम्फोइड वाले सेल्स पढ़े हैं जिसमें हमने बी एंड टी सेल पढ़ा है, वो कहाँ पर काम आ रहे थे, एडेप्टिव में काम आ रहे थे. राइट. लिम्फोइड का ही कौन है, नेचुरल किलर सेल है. तो हमें लगेगा कि जब ये दोनों जो हैं एडेप्टिव के हैं तो नेचुरल किलर सेल भी एडेप्टिव का होएगा, जबकि ऐसा नहीं है. नैन के सेल जो है वो इन्नेट का पार्ट है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट थिंग. देन नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं. नेचुरल किलर सेल्स जो है उनका नेचुरल किलर सेल नाम क्यों है, बिकॉज उन्हें किसी के एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है. नेचुरल किलर सेल को नहीं चाहिए कि उन्हें कोई आके एक्टिवेट करे. उन्हें नहीं चाहिए कि पहले कोई एक्सपोजर हुआ हो, कोई एंटीजन आया हो, पहले उसने उसको मेमोरी दी हो, जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है. ऐसा कुछ नहीं है. ना ही इसको चाहिए कि इसको आकर के कोई क्या करे, स्टिमुलेट करे, इसको एक्टिवेट करे. इसको ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए. जैसे कि किस में हमें चाहिए होता है, टी सेल के केस में हमने देखा है कि वहाँ पर एपीसी आएगा अपने ऊपर एंटीजन को लगा के, और वो टी सेल को कहेगा भैया एंटीजन है प्लीज़ इसको मार दो. समझ रहे हैं. तो टी सेल को क्या चाहिए था, एक्टिवेशन. जबकि ये सब किसको नहीं चाहिए, एनके सेल को नहीं चाहिए. इसीलिए इसको कहा गया है नेचुरल किलर सेल. नेचुरल मतलब जो कुदरती, मतलब इसको एक्टिवेशन नहीं चाहिए, कोई स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, ये जस्ट किल करेगा. समझ रहे हैं. इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है एंड इट किल्स नेचुरली. इसका जो मेन रोल अभी हम देखें वो कैंसरस जो स्टेज है कैंसर सेल्स में, वहाँ पे देखी गई है. हम कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन कैंसर. ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देता है कैंसर में. जितनी भी अभी स्टडीज़ चल रही हैं कैंसर पे, जितनी मेडिसिन रिसर्च जो भी है, उसमें जो एनके सेल्स पर काफ़ी सारा फोकस है, काफ़ी अट्रैक्शन मिल रहा है एनके सेल्स को, क्योंकि एनके सेल के अगेन वही जो एक इसकी कैपेबिलिटी है कि इसको एक्टिवेशन नहीं चाहिए. इसी वजह से इसको अब कैंसर जितनी रिसर्च है उसमें काफ़ी इसको अट्रैक्शन मिल रहा है. एनके सेल्स के काफ़ी सारे वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं एनके सेल्स के फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कि इसके एंक बनाया जा रहा है, एक्टिवेटिंग नेचुरल किलर सेल बनाया जा रहा है. देन इससे जो है हाई एफिनिटी एंड नेचुरल किलर सेल्स बनाए जा रहे हैं. ये इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बनाया जा रहा है. दे आर नॉट नेचुरल. जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद ये वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प कर सके काफ़ी हद तक. सो इसकी ये एबिलिटी है कि इसको एक्टिवेशन नहीं चाहिए. देन नेचुरल किलर सेल की हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि ये नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है. देन इसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, जो कि हमने ग्रेनुलोसाइट्स में भी पढ़े थे. न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल में हमने पढ़े हैं ना. ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स. तो हम कह सकते हैं कि ये किलिंग कैसे करता है, ग्रेन्यूल्स से करता है. ग्रेन्यूल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर. अब एक तो है इसके अंदर परफोरिन. परफोरिन क्या करता है, छेद बनाता है सेल मेम्ब्रेन में, पोर्स क्रिएट करता है. देन इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है ग्रेन एंजाइम. ग्रेन एंजाइम का काम क्या है, इसने तो बना दिया पोर्स, इसने तो पोर्स बना दिए जो बाहर से इन्फेक्टेड सेल है, कैंसर सेल है जो ट्यूमर फॉर्मेशन कर रहे हैं. देन ग्रेन एंजाइम का काम है एपोप्टोसिस का, कि ये उस पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा. देन वहाँ पर जो वायरॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी एपोप्टोसिस, उनकी किलिंग कर देगा. सेल प्रोग्राम डेथ, कैस्केड वाला यहाँ पे एपोप्टोसिस किया जाता है, वो वाली यहाँ पे किलिंग हो जाएगी. क्योंकि सिर्फ पोर बनाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज हमें पता है वायरस जो है वो सेल को इन्फेक्ट करता है, वो अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, देन सेल को बस्ट करके बाहर आ जाता है, फिर और सेल्स को वो क्या करता है, किलिंग, उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो हमें चाहिए कि पोर्स तो बनाए, जो इन्फेक्टेड सेल है या कैंसर सेल है उसको किल तो करे, साथ में अंदर जो वायरॉन्स प्रेजेंट है उनकी किलिंग भी तो होनी चाहिए ना, ताकि वो कहीं और जाके किलिंग ना करे, कहीं और जाके इन्फेक्शन ना करे. तो एपोप्टोसिस भी साथ साथ चलता है. तो पोर्स एंड एपोप्टोसिस, परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम, दो एंजाइम प्रेजेंट है. साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स हैं, ये प्रोटिएजेज हैं जो कि इसमें एनके सेल में प्रेजेंट है. देन एनके सेल के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं. एक रिसेप्टर को हम बोलते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर, और दूसरे तरह का जो रिसेप्टर है इसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटरी रिसेप्टर. राइट. दो तरह के इसमें रिसेप्टर प्रेजेंट है. अब इनका काम क्या है, जैसा कि इनके नाम में है,
दोबारा हम यहाँ बना लेते हैं एक बारी। जैसे कि इनका नाम है, जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है इसका काम है कि ये नेचुरल सेल को रोकेगा कि भैया ये जो सेल है टारगेट सेल है इसकी किलिंग मत करो, ठीक है। जबकि जो स्टिमुलेटरी सेल है ये स्टिमुलेट करेगा, प्रोवोक करेगा, एनके सेल को कहेगा भैया जो टारगेट सेल है ना इसकी किलिंग कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो इनके नाम से ही इनहिबिटरी जो है किलिंग को रोकेगा, मतलब नेचुरल सेल का जो फंक्शन है किलिंग का उसे रोकेगा, और स्टिमुलेटरी जो ये रिसेप्टर है वो एनके सेल को किलिंग करने पे मजबूर करेगा कि भैया किलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझते हैं कि जो सेल है बॉडी में, नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें, बॉडी में दो तरह के सेल हैं। एक तो है नॉर्मल सेल है जो कि, ठीक है, आराम से न्यूक्लिएटेड सेल है, नॉर्मल सेल। हमने बात की थी जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, MHC1 प्रेजेंट होते हैं, दे हैव MHC1 ऑन देयर सरफेस। देन कोई इन्फेक्टेड सेल है या फिर कैंसरस सेल है या ट्यूमर वाला सेल है, ठीक है। इन पे ऊपर क्या होता है, इनकी जो एक एबिलिटी है या इनके एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी कह लो वो लूज हो जाती है MHC को एक्सप्रेस करने की। या तो ये MHC को कम एक्सप्रेस करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों में से एक केस होएगा कि या तो कम MHC की, नॉर्मल सेल पे अगर 10 MHC मॉलिक्यूल है तो इस पे जो है 2 या 3 ही होंगे, कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही MHC मॉलिक्यूल नहीं होएगा प्रेजेंट। देन जो इन्फेक्टेड सेल है इनके ऊपर कुछ स्ट्रेस लाइगेंड्स बोलते हैं हम उनको, मार्कर ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिर्फ इन इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल पे प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी के नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट होएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्कर ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं या स्ट्रेस लाइगेंड बोल सकते हैं हम। मार्कर ऑफ स्ट्रेस इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म, ओके। मार्कर ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेस ऑफ मार्कर जो भी है ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, दैट कैन बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस लाइगेंड है जो नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट है। सो अब देख रहे हैं कि यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो गए हैं दोनों सेल, कि नॉर्मल सेल पे MHC प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट नहीं है। यहीं पे जो है इसी को यूज करके NK सेल डिफ्रेंशिएट करेगा सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। सो अब NK सेल जो है बॉडी में क्या कर रहा है, वो पेट्रोलिंग कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है B सेल, T सेल जो है घूमते रहते हैं बॉडी के अंदर, ऐसे ये घूमते रहेंगे बॉडी के अंदर, NK सेल भी घूमता रहता है। जैसे पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करती है ना रात में, और कहीं भी कोई क्राइम हो रहा होता है, क्रिमिनल होता है, उसे धर लेती है। यही काम बस NK सेल का है कि पेट्रोलिंग इधर उधर घूम रही है। तो जब ये NK सेल जो है ये नॉर्मल सेल जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो इनहिबिटरी जो रिसेप्टर होता है वो बाइंड करता है, मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है इसको, MHC1 को। तो इनहिबिटरी जो मॉलिक्यूल है इस पे जब MHC बाइंड हो गया तो इसको पता चल गया हाँ भैया ये MHC प्रेजेंट है, तो मतलब ये नॉर्मल सेल है। और ये इनहिबिटरी रिसेप्टर NK सेल को सिग्नल दे देगा भैया अपना ही सेल है, छोड़ दो इसको नहीं मारना है, ओके। देन अब सेल जो है NK सेल जो है वो इन्फेक्टेड सेल जो है इसके कॉन्टैक्ट में आता है। इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो या तो यहाँ MHC मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है, कि ऐसा तो है NK सेल के ऊपर जो है काफ़ी सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलेटरी भी और इनहिबिटरी भी। अगर ये 3 जो है स्टिमुलेटरी है तो 3 जो है वो इनहिबिटरी भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब इन पे जो है MHC मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होएगी, और यहाँ पे जो है स्ट्रेस लाइगेंड प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पे बाइंड होता है, स्टिमुलेटरी जो रिसेप्टर है वहाँ पे बाइंड होता है, राइट। सो जब स्ट्रेस लाइगेंड बाइंड हो रहा है स्टिमुलेटरी रिसेप्टर पे, तो स्टिमुलेटरी है, वो स्टिमुलेट कर देगा NK सेल को, यार यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है तो मतलब ये नॉन सेल्फ है, ये अपना सेल नहीं, इसको मार दो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परफोरिन और ग्रेन एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और जो टारगेट सेल है उसकी किलिंग हो जाएगी। तो दिस इज हाउ NK सेल डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में। अब मैंने बोला कि जो इन्फेक्टेड या नॉर्मल इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल है, इनमें कुछ जो होता है MHC मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते हैं बट कम करते हैं, राइट। इनके ऊपर क्या है, लाइगेंड भी प्रेजेंट है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन ओवरराइड कर रहा है, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंडिंग हो रखी है या इनहिबिटरी रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंडिंग हो रखी है। फोर से कि अगर ये सेल आया है, NK सेल आया है, इस पे जो है ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट है और इनहिबिटरी भी प्रेजेंट है, एक और इनहिबिटरी प्रेजेंट है, देन दिस इज वन मोर, एक स्टिमुलेटरी देन दिस इज मोर, 3 ये है 3 ये है, ठीक है। अगर इनहिबिटरी रिसेप्टर पे कौन बाइंड होता है, MHC मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ठीक है। इनहिबिटरी मॉलिक्यूल पे 2 ही बाइंड हुई हैं, ठीक है, और स्टिमुलेटरी पे 3 पे बाइंड हो गए। तो किसने किसको ओवरराइड किया, स्टिमुलेटरी ने इनहिबिटरी को ओवरराइड कर दिया कि भैया स्टिमुलेटरी ज़्यादा है तो मतलब किलिंग करनी है टारगेट सेल की।
तो जहाँ पे MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लेकिन कम प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पर भी किलिंग हो जाती है टारगेट सेल की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल है वो सारे ही MHC मॉलिक्यूल को बनाना छोड़ दे। एक्सप्रेस होते हैं, कम एक्सप्रेस होते हैं, हो सकता है कोई अलग मतलब इनिशियल स्टेज हो कैंसर की या इन्फेक्शन की इनिशियल स्टेज हो, वहाँ पे MHC अभी प्रेजेंट है लेकिन कम प्रेजेंट है, समझ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि कितना इनिबिशन और कितना स्टिमुलेशन मिल रहा है। जो फाइनल निकलेगा रिजल्ट कि अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा निकल रहा है तो किलिंग हो जाएगी, अगर इनिबिशन ज़्यादा निकल रहा है तो इनिबिट हो जाएगी, किलिंग नहीं होगी। सो दिस इज हाउ दिस NK सेल वर्क्स। देन इसका काम जो है NK सेल जो है वो एंटीजन से एंटीबॉडी से भी बाइंड कर सकती है। कैसे कि ये कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल्स के ऊपर ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो हमें स्ट्रेस लाइगेंड या मार्क ऑफ स्ट्रेस भी हमने जिन्हें बोला है, ये एंटीजेंस प्रेजेंट है। बॉडी ने इसके लिए एंटीबॉडी बना दिया, यहाँ पे आके सब पे एंटीबॉडी आके बाइंड हो गई है, राइट, सब पे आके एंटीबॉडी बाइंड हो गई है। देन जो ये NK सेल है, NK सेल जो है इस एंटीबॉडी से आके भी बाइंड कर सकता है, इस एंटीबॉडी को भी वो सेंस कर सकता है और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा NK सेल, और इसकी बाइंडिंग होते ही इसको क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा कि भैया ये कैंसर सेल है, यहाँ पे एंटीजन है, इसको किल करना है, और ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, गैनिन एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। सो ये क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इसको हम ADCC भी बोलते हैं, सॉरी AD, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी, कि यहाँ पे भी ADCC में NK सेल काम कर रहा है लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है, कि पहले कैंसर सेल पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उस पर एंटीबॉडी बाइंड हो गई, देन उस पर जाकर के NK सेल बाइंड हो गया, उसने किलिंग कर दी, क्योंकि एंटीबॉडी कोई किलिंग नहीं करती, एंटीबॉडी सिर्फ मार्क करती है एंटीजन को कि हाँ भैया एंटीजन है। किलिंग जो है वो NK सेल करेगा या जो इम्यून सेल्स हैं दूसरे वाले वो करते हैं, एंटीबॉडी कोई किलिंग नहीं कर रही है, वो सिर्फ मार्क कर रही है। तो इस मार्किंग के बाद NK सेल डिटेक्ट करेगा एंड देन किलिंग कर देगा, तो इसे हम ADCC भी बोलते हैं। सो दिस इज NK सेल। देन NK सेल जो है यस वेरिएंट्स बनते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जेनेटिक इंजीनियर्स के इसके वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो कुछ कैंसर सेल हैं दे आर स्मार्ट, दे ट्राई टू फूल आवर बॉडी, तभी वो आज तक इनके लिए मेडिसिन नहीं आ पाई है, क्योंकि ये वायरस की वजह से जो हो रहे हैं ये इवोल्व होते रहते हैं, इसीलिए इनके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। सो होता क्या है कि कैंसर सेल जो है अब उन्हें पता है कि अगर हमारे ऊपर MHC1 नहीं प्रेजेंट होएगा ना तो हमें डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि भैया ये बॉडी का सेल नहीं है या ये इन्फेक्टेड सेल है, कैंसर वाला सेल है, ट्यूमर सेल है। तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर MHC मॉलिक्यूल लगा के रखते हैं या अपने ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लगा के रखेंगे कि अगर NK सेल आता है तो उसके इनिबिटरी रिसेप्टर पे जो बाइंड हो जाए, यहाँ पे आके इनिबिटरी रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इनिबिटरी रिसेप्टर पे बाइंडिंग हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये क्या चला जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड Z स्लीप में आता है ना, हाँ मतलब घराटे मारना, तो वही है ये Z मतलब स्लीप मोड में चला जाएगा ये वाला सेल। तो इस तरीके से जो कैंसर सेल है वो फूल मतलब पागल बनाता है बॉडी को कि वो उसको इनिबिटरी रिसेप्टर पे उसको बाइंड करा देता है, कुछ ना कुछ अपने ऊपर से, अपने ऊपर कुछ ऐसे लगा के रखते हैं कैंसर सेल जिसकी वजह से इनिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए और NK सेल जो है वो सो जाए, मतलब उसको लगे भाई सेल्फ सेल है। तो अब इसी के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई कि ऐसे सेल बनाए गए जिसे हमने एंक बोला है, एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल, जो एक्टिवेट ही रहें फॉर पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए, वो एक्टिवेट ही रहेंगे, वो सोएंगे ही नहीं। अब कैंसर सेल अपने ऊपर कुछ ही लगा के घूमता रहे, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक्टिवेट ही रहेंगे और इनकी कैंसर सेल की किलिंग करते ही रहेंगे। ओके, सो ये इस तरीके से नेचुरल किलर सेल के ऊपर काफ़ी वर्क चल रहा है, काफ़ी रिसर्च चल रही है फॉर कैंसर। देन दिस इज ऑल अबाउट, जो मैंने बताया है वो सब यहीं पे लिखा है कि 5 to 10% होते हैं ये लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के रिसेप्टर, इनिबिटरी एंड दी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम बात कर चुके हैं। देन दे आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। देन ये इन्फेक्टेड सेल को क्या है डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अर्ली साइंस ऑफ द कैंसर को।
देन ये जो है साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जब ये ग्रेन एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, परफोरिन रिलीज कर रहे हैं, तो ये साइटोकाइन भी रिलीज कर रहे हैं। और साइटोकाइन क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को बोलते हैं भैया यहाँ पे इन्फेक्शन है, आ जाओ, मतलब जो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल है इनको वहाँ पर बुलाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, उनको स्टिमुलेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। देन इनके ऊपर जो है सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था कि इनके ऊपर ये सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। देन इन जो MHC रिसेप्टर नॉर्मल सेल पर प्रेजेंट होता है, देन MHC को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये प्रिवेंट हो जाती है किलिंग। अगर MHC नहीं होती, क्योंकि जो कैंसर इन्फेक्टेड सेल है लूज देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस MHC1, तो वहाँ पर क्या होता है NK सेल किलिंग स्टार्ट कर देता है। देन ये परफोरिन रिलीज करता है जो कि पोर बनाता है, ग्रेन एंजाइम जो कि एपोप्टोसिस करता है। So this is about this natural killer cells. Hope you understand. Thank you.